जो COP29 की हाइप थी वो इस साल हमें COP30 की नई नज़र आ रही है। अब इसकी वजह क्या ये है कि तरक्की पजीर ममालिक इस मामले में रिसीविंग एंड पर हैं, उनके चैलेंजेस ज़्यादा हैं और वही इस वक्त ज़्यादा मुतासर हैं, जैसे पाकिस्तान या चंद और दीगर ममालिक हैं। और तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए शायद ये उतना बड़ा चैलेंज नहीं है या उनके पास वसाइल मौजूद हैं उससे निपटने के लिए। हम गैर संजीदगी अमेरिका की देख रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट पर उस तरह से नहीं अमल दरामद हो पा रहा जिस तरह होना चाहिए था। अभी जो रिसेंटली 2-3 रिपोर्ट्स इस सिलसिले में सामने आई हैं वो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से बता रही हैं कि अगले 5-8 साल में भी वो पेरिस एग्रीमेंट पर उस पेस या मोमेंटम के साथ हम शायद इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख सकेंगे। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट में एक बात हुई थी कि 1.5 डिग्री जो ग्लोबल टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, उसको उससे आगे जो है आप नहीं जाने देंगे। लेकिन अब ये बात पुरानी हो चुकी हुई है। अब दुनिया ये कह रही है कि 2.5 तक भी रह जाएं तो बड़ी बात है। तो ये 2.5 से भी जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसका इंक्रीज की प्रोजेक्शंस हैं और बहुत सारे कंट्रीज तो इसको उनकी वो जो टेम्परेचर राइज है वो उस तक पहुंच चुके हैं। तो हम तो फेल हो चुके हैं हम पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स तो उसको मीट करने के लिए। जो बात है कि ये इसको हम अब सीरियसनेस कैसे लेके आएंगे। देखें, अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो टैरिफ वॉर है उसकी वजह से एक ऐसा एक पॉलिटिकल अनरेस्ट आ चुकी हुई है कि लोगों का फोकस जो है वो क्लाइमेट नेगोशिएशन की तरफ कम और ट्रेड नेगोशिएशंस की तरफ ज़्यादा है। तो वो जो एक टग ऑफ वॉर जो ब्रॉडर स्केल पे चल रही है, जहाँ पे आप अपनी ट्रेड को बचाने की फिक्र में हैं, तो क्लाइमेट जो है मेरे हिसाब से उसकी जो एफर्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत सेटबैक पहुंचा है। तो ये एक बहुत हिस्टोरिकली लो ट्रस्ट की बात की जा रही है कि आपकी जो वो क्लाइमेट नेगोशिएशंस की जो स्किल्स हैं या उसके ऊपर जो प्रोग्रेस है वो बहुत वीक हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।